हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ऊतक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कोशिका विभाजन को देखा और उससे पहले हमने कोशिका को देखा। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद में उन्हीं कोशिकाओं में विभाजन होता है। वो कैसे होता है पिछले वीडियो में हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि ऊतक क्या है, ऊतक क्या होते हैं। तो बच्चों, ऊतक संरचना मतलब समान संरचना, समान कार्य के मतलब आधार पर ये इनको डिसाइड किया गया है। ठीक है, इनको मतलब बताया गया है। तो हम अगर एक लाइन में कहें कि ऊतक क्या है, तो समान संरचना एवं समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर में इधर उधर सब बिखरी रहती हैं। समझे, इनकी संरचना समान होती, कार्य समान होते, लेकिन ये शरीर में विभिन्न भागों में बिखरे हुए होते हैं और इनके सुसंगठित समूह को ही कोशिकाएं कहते हैं। यानी इनके व्यवस्थित समूह के, इन कोशिकाओं का वह व्यवस्थित समूह, कोशिका का वह व्यवस्थित समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो हम कहें कि समान संरचना तथा समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि ऊतक का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊतक का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, तो वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो मार्सिलो मालपिघी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या जंतु और पादप में समान ऊतक होते हैं? नहीं, जंतु और पादप में अलग अलग ऊतक होते हैं। पादपों में आपने देखा है कि एक समय तक वृद्धि होती है, इसके बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है, जबकि जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जंतु और पादप के ऊतक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऊतक का। हमने बताया ऊतक का अध्ययन करने वाला विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है और इनके जो पिता हैं कौन है, मार्सिलो मालपिघी। मार्सिलो मालपिघी, ठीक है, ये इनके फादर हैं, जनक है, पिता हैं। ठीक है, अब अगर हम ऊतक के प्रकार की बात करें तो ऊतक आपके संरचना और कार्य के आधार पर दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, ठीक है, ठीक है, ये है। तो आज हम देखेंगे पादप ऊतक, और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। तो पादप ऊतक के भी कार्य के आधार पर, रचना के आधार पर इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो क्या होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक होते हैं। विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, इनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये ऊतक बच्चों क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि पौधों में कुछ ऊतक मृत कोशिकाओं का समूह होता है, कुछ कोशिकाओं मृत कोशिकाओं का समूह होता है, और वो क्या करते हैं, पौधों को कठोरता प्रदान करते हैं, पौधों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, और जंतु में क्या होता है कि अक्सर जीवित, सभी के सभी जीवित ऊतक होते हैं। ठीक है, और ये जो इनमें मृत ऊतक होते हैं ये बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं विभाज्योतकी ऊतक की। तो बच्चों, ये भी तीन कैटेगरी में बांट दिया गया इनको। एक होता है आपका शीर्षस्थ
और दूसरा होता है पार्श्व, और तीसरा होता है अंतर्वेष्ट, ठीक है। क्या होता है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक क्या होता है बच्चों? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शीर्षस्थ होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के शीर्ष टॉप पे और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है, जिसके कारण पौधों में टॉप में मतलब वृद्धि होती है और जड़ों में गहराई तक वृद्धि होती है। ठीक है, समझ गए। और जो ये होता है पार्श्व होता है, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है बच्चों? ये पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, चाहे वो जड़ें हो, चाहे वो सिर उनकी शाखाएं हो, चाहे उनका तना हो, उनके मोटाई में वृद्धि करती हैं। तो ये किनारों पर पाई जाती हैं। ठीक है, समझ गए। इनका कार्य सिर्फ मोटाई प्रदान करना है पौधों को। अब ये अंतर्विष्ट की बात करें तो ये ऊतक बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये ऊतक पौधों की जो जहाँ पे जोड़ होते हैं, जोड़ों वाले जहाँ भाग होते हैं वहीं पे पाया जाता है, जिनके कारण उनमें शाखाएं निकलती हैं। और ये पत्तियों के वृंत और शाखाओं में ये पाया जाता है, जिसके कारण उनमें शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो आज बस यही तक। अगला हम देखेंगे स्थायी ऊतक। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हालांकि जरूरी है भी, यहाँ से आपके 1 2 3 हर लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे स्थायी ऊतक। इसके बाद आएंगे जंतु ऊतक पे। जंतु ऊतक क्या है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके 11 के सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिए इसको। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सम्मिलित शिक्षा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।